यूट्यूब फैम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी एकदम मज़े में हूँ। सो गाइज़ काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि अपना रेंटेड रूम ब्लॉग लेके आऊँ, रूम टूर लेके आऊँ। सो मुझे टाइम नहीं लग रहा था, बट फाइनली आज मुझे टाइम लग गया। और टाइम पता कब लगा? 2 साल इस रूम पे रहने के बाद आखिर में जब 2 दिन बचे जाने के लिए तब टाइम मिला। परसों मैं इस रूम को छोड़ के हमेशा के लिए जा रही हूँ। उफ उफ उफ। तो मैंने सोचा क्यों ना रूम टूर दे दूँ। और कहाँ जा रही हूँ, फ़िलहाल तो घर जा रही हूँ, पर घर जाने के बाद मैं कहाँ शिफ्ट हो रही हूँ वो आपको जल्दी ब्लॉग में पता चलेगा। अभी नहीं बताने वाले ही, क्योंकि जब तक काम बने ना तब तक नहीं बताना चाहिए। वैसे काम तो बन चुका है, मतलब बनना नहीं बनना, बट अभी नहीं बता रही, वो आपके लिए सरप्राइज़ है। एंड बस गाइस 2 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। लाइक बहुत मेमोरीज़ हैं इस रूम पे, तो भाई इतनी मेमोरीज़ है ना। मतलब हाँ, स्टार्टिंग में जब मैं हमीरपुर में आई थी, पीजी में शिफ्ट हुई थी, तब बहुत सी मस्ती, बहुत सी चीज़ें हुई हैं। उसके बाद हमने रूम चेंज किया, सब फैसिलिटी होने के बावजूद उस रूम पे हमारा मन नहीं लगा। मतलब मैं, मेरी रूममेट सुजाता एंड दी, हम लोगों ने सोचा कि पीजी से शिफ्ट होकर रूम में रहना शुरू करते हैं, सरवाइव करते हैं कि कैसे रूम की लाइफ होती है। पीजी में सब कुछ बना बनाया मिल रहा है, बट रूम का सोचते हैं कैसे सब होता है। तो हमने चेंज किया, सब कुछ था वहाँ भाई। सॉरी, डबल डोर फ्रिज था, सोफ़ा था, एसी था, बेड थे, किचन था, मतलब फुल्ली फर्निश्ड वो रूम था। डबल रूम सेट था, मतलब 2 BHK बोल सकते हैं उसको। लाइक उसमें हॉल था, किचन था, 2 रूम्स थे, सब कुछ था। मतलब इंसान खुशी खुशी वहाँ रह सकता। बट पता नहीं, मेरे को ऐसे अजीब सी वाइब आती थी उस रूम पे और मेरा मन नहीं करता था रहने को। और हालांकि मेरे रूममेट वहाँ पे बहुत खुश थे, बट पता नहीं एक टाइम ऐसा आया कि मैं इतना बोर हो गई कि मैंने सोच लिया कि मैं उस रूम पे नहीं रुकने वाली और मैंने रूम चेंज करना है। और मेरे को देख के मेरे रूममेट ने भी सोचा कि यार सब बिछड़ जाएंगे, सब अकेले अकेले हो जाएंगे, तो सबने प्लान किया कि साथ में चेंज करते हैं। तो फिर हम निकल गए रूम ढूंढने। फिर बहुत मुश्किल के बाद इसी बिल्डिंग में एक डबल रूम मिला हमें, हमने वहाँ पे रहना शुरू किया। मतलब हम उस टाइम हमारा रेंट जाता था 6K, बट उस डबल रूम था, बट उसमें बेड भी नहीं था, अलमीरा भी नहीं थी, यहाँ तक कि गीज़र तक भी नहीं था। वहाँ पे सर्दियों में हमने कैसे कैसे करके भाई पानी गर्म किया है। तो मतलब उस रूम पे भी हम रहे हैं अप्रॉक्स 6 to 7 मंथ रहे हैं। दी तो चले गए थे, 2 महीने रुके होंगे, मैं और सुजाता थी। तो हमने बहुत मुश्किल से वहाँ सरवाइव की है। गर्मी होनी तो भाई मतलब छत पे इतनी आग लगनी, ऊपर से टाइल थी छत पे लगी हुई, तो हम लोगों ने पता नहीं कैसे कैसे सोना। फिर सर्दियों में नीचे ज़मीन पे सोना, लाइक गीज़र नहीं होना, कुछ भी नहीं था। मतलब वहाँ पे गर्मियों में भी बस पंखे के अलावा उस रूम में कुछ भी नहीं था। सो फिर भी हमने किया। लाइक सारे लोग सोए होते थे बिल्डिंग के, और मैं और से ज़्यादा टेरेस पे 2-2 3-3 बजे तक घूमते थे भाई, मच्छर खाते थे वो अलग। फिर बाद में इसी बिल्डिंग के साइड में सिंगल रूम खाली हुआ, तो हमने सोचा इसको लेते हैं, तो ये लिया। बाकी जगह तो थोड़ी थोड़ी मेमोरीज है, बट इसमें भाई इतनी सारी है, हंसी खेलना, लड़ना झगड़ना, बहुत कुछ हुआ भाई इस रूम में, बहुत कुछ हुआ। मतलब हाँ, इमेजिन कर रही हूँ मैं वो दिन जब हम स्टार्टिंग में यहाँ पे आए थे, तो कैसा था। और अब जाने का टाइम है तो कैसा है। लाइक मेरी रूममेट तो पिछले 3 महीने पहले जा चुकी है छोड़ के, तब से मैं अकेले रह रही हूँ। रह भी कह रही हूँ, 2 दिन यहाँ पे तो 4 दिन घर पे, क्योंकि अकेले मेरे से रहा नहीं जाता, आदत नहीं है मेरे को रहने की। और मैं शायद ऐसी लड़की हूँ भी नहीं जो अकेले रह सकती हूँ। रहने को रह सकती हूँ, बट ज़्यादा टाइम तक मैं अकेले नहीं रह सकती। सो बस यहाँ पे हम आए, कैसे कैसे हमने चीज़ें सब मैनेज की कैसे। और हमारा रूम 4th फ्लोर पे है। 1 2 3 4, हाँ, तो मतलब कम से कम 50-60 पौड़ियाँ होंगी जो हमने चढ़ी। मतलब हम डेली चढ़ते थे, और सामान हमारा 3 लोगों का इतना सामान था, पूछो मत भाई। तो शिफ्ट करने में हमें 2 से 3 दिन लग गए थे इस रूम पे। इस पे तो नहीं, मतलब डबल रूम पे शिफ्ट करने में तो इतना इतना चढ़ना पड़ता था भाई। और फिर वहाँ से यहाँ शिफ्ट करने में टाइम लग गया। और अभी पैकिंग करने का टाइम आ रहा था, ऐसा लग रहा भाई कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ से नहीं। ऊपर से मैं अकेली हूँ, और हॉस्टल में हो बंदा, पीजी में तो पता है उसको कि बैग एंड बुक्स ही पैक करनी है। बट
कोई रूम पे रहता है और खुद से खाना बनाते हैं उसको तो भाई बर्तन के साथ साथ सब कुछ पैक करना पड़ेगा, कपड़ों के साथ साथ उसे बर्तन सब कुछ, सब चीज़ें उसको पैक करनी पड़ेगी कपड़ों के साथ साथ। तो चलो ये मैं ब्लॉग बना रही हूँ ताकि ये मोमेंट में कैप्चर कर सकूँ कि मेरा क्या रिएक्शन था जब मैं यहाँ से छोड़ के जा रही हूँ पीजी, आई मीन रूम। तो चलो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम आपको मैं दिखाती हूँ अपना रेंटेड रूम, जहाँ मैंने 2 साल कब गुजार दिए पता ही नहीं चला। लास्ट ईयर इस टाइम मैं और मेरी रूममेट जिम जाती थी, जिम से आना हमने और अभी खाना बना रहे होते थे, एंड अभी मैं यहाँ पे बैठ के ब्लॉग शूट कर रही हूँ। बट कुछ नहीं, एक बात हमेशा याद रखना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आज मैं यहाँ जा छोड़ के जा रही हूँ तो क्या पता अच्छी जगह जाके कुछ बन के सो इमोशनल ना हो के चलते हैं। मैंने सोचा जब रूम ब्लॉग बना ही रही हूँ तो क्यों ना इमोशनल होके अपने दिल की बातें भी बता दूँ आपको दोस्तों की, लाइक क्या सब था। तो चलो चलते हैं। और ये जो सीढ़ियाँ हैं ये टेरेस को जाती हैं और यहाँ से आते हैं, कॉर्नर पे मेरा रूम है। एंड पहले तो रूम लॉक करते हैं। रूम के साइड में ही ये कर्टन्स लगा है। एंड ये मंदिर, इस मंदिर को मैंने खुद से बनाया। ये मेरी फ्रेंड पता नहीं कहाँ से लेके आई थी ये, और क्या था, और ये भी पता नहीं मेरा दिमाग में क्या आया, मैंने ऐसे कील लगा के इसको ऐसे टेम्परेरी किया है बट टिक गया है। और ये मेरे शिव भगवान जी हैं और ये कुछ हैं, यहाँ पे मैं पूजा करती हूँ। और ये मेरी बहनों ने राखी दी थी जो कि मैंने यहाँ लगा के रखी है, पहनने के बाद उतार दी थी। और यहाँ पे जब पिछले साल आई थी तो मैंने यहाँ पे कुछ अपना नोट्स लगाए थे कि लाइक डेली रूटीन जो भी है, रूटीन तो नहीं कह सकते बट ऐसे मैंने पॉजिटिव वाइब्स के लिए यहाँ पे ये लगाए थे। जो डेली मैंने बुक्स पढ़नी होती वो यहाँ रखी है मैंने। और यहाँ पे विंडो है, इसके यहाँ पे कर्टन लगा है। और यहाँ पे आओ, ये है मेरी मोटिवेशन बॉल, ये है मेरा प्यारा सा टैटू, और ये है छुटकू सा। तो ये वॉश करने को है बट अभी घर जाके आराम से करूँगी, अभी इतना टाइम नहीं है। ये भी गिफ्टेड है, ये भी गिफ्टेड है, अपना कुछ नहीं है। ये वॉल कुछ इस तरह दिखती थी और इस फ्रेम के साथ में एक और फ्रेम थी, वो मेरी रूममेट ले गई, उसको गिफ्टेड थी वो। और यहाँ पे उसकी फ्रेम लगी हुई थी, वो भी ले गई है। बाकी यहाँ पे सिर्फ ये टॉम एंड जेरी मेरा है और ये फ्रेम मेरी है, बाकी सब कुछ उसका बनाया हुआ है बट वो एज इट इज़ छोड़ गई है। और वहाँ पे मेरी मोटिवेशनल वॉल है जो मैंने स्टिकर्स चिपकाए हुए हैं, यहाँ पे भी। एंड देन ये मेरा बेड है। और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मेरी बुक्स हैं समटाइम्स जब मुझे पढ़ना होता है। और ये खाने पीने का कुछ है। और यहाँ पे मेरी मेडिसिन्स, और ये टेडी बेयर है, ये मेरी रूममेट का है। और ये वाला टैटू मेरा है, ये भी मुझे गिफ्टेड है। और देन इसके नीचे आता है ये बॉक्स, इसमें मेरे शूज़ चप्पल सब कुछ है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस इतना कम है कि मैं प्रॉपरली यहाँ पे रख नहीं सकती, क्योंकि इस साइड में रख नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे मंदिर है। तो फिर मैंने इसको चेयर के नीचे रख दिया। जो मेरी डेली वेयर की चप्पल या घर की है वो मैं यहाँ रखी है इस चेयर के नीचे, बाकी शूज़ वगैरह मेरे उधर हैं। और इस रूम के साइड में ये तो मेरा बैग है जो मैंने पैक करना है। और यहाँ पे भी मेरी कुछ बुक्स हैं, यहाँ पे मेरी ये एल्बम है स्कूल टाइम की। और ये मेरे क्यूट से कप्स हैं जो कि ऑलरेडी मुझे गिफ्टेड हैं। सही बोल रही हूँ भाई, हर चीज़ यहाँ पे गिफ्टेड है। मेरा अपना कुछ भी नहीं है, हाँ थोड़ी बहुत चीज़ें हैं बट। और यहाँ पे ऊपर है कुछ ऐसे, ये लोटा वगैरह, ये वाला कप भी गिफ्टेड है। एंड यहाँ इसमें ये भी कप है, ये भी गिफ्टेड है। और बस ये है मेरी और मेरी रूममेट की फ़ोटो। एक सेकेंड, हाँ ये जब हम पीजी में रहते तब हम घूमने गए थे कैफ़े, तब खिंचवाई थी। और ये लास्ट से लास्ट आई थिंक नहीं, लास्ट ईयर की दिवाली की फ़ोटो है। ये थी दीदी जो साथ में रहती थी, और ये मेरी रूममेट सुजाता, एंड ये मैं। और ये थी धर्मशाला गई थी मैं, तो ये वहाँ की फ़ोटो है भागशुनाथ। और ये हम कैफ़े गए थे वहाँ की। बट गाइज़ एक चीज़ देखिए आपने, सब जगह मैंने सेम ही पहनना है, अपर मतलब अपर वियर सब सेम ही पहना है। पता नहीं क्यों, जब भी कुछ ऐसा होता, फ़ोटो ऐसे हज़ारों कपड़े पहनने के लिए, और जब भी कुछ फ़ोटो शूट या कुछ होता तो पता नहीं क्यों सेम ही चीज़ निकलती है। फ़ोटो शूट तभी होता है जब सेम चीज़ पहननी हो। अलमीरा टूर तो मैं नहीं देख सकती बिकॉज़ बहुत मेसी है मेरे अलमीरा। सो मैं
अपना अलमीरा टूर नहीं दे सकती, बहुत मैसी है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कल पैकिंग शुरू करनी है तो क्यों ही देना। और बस इस साइड ये मेरा किचन है, मतलब छोटा सा अलमीरा के साथ में किचन है। ये ड्रॉरों में इनमें सब्जी आटा सब कुछ है। और ये गैस है इस साइड खाने खुने का है, लाइक उस साइड दाल वगैरह है। यहाँ पे मेरे बर्तन एंड यहाँ पे भी कुछ लाइक वही खाने खुने का ही है। और ऊपर ऐसे कबाड़ा पड़ा और यहाँ पे ये बर्तन है मतलब। और यहाँ पे ये और ये गाइस, आज मैंने कुछ खाना नहीं बनाया, डिनर तो बाहर से ऑर्डर किया था, तो ये गंदा ऐसे पड़ा था, क्योंकि अब कल के बाद तो जाना है तो कल सारा गंद उठाना तो पड़ेगा ही। तो बस ये है। और ये बाहर निकलते ही बालकनी है। सो ये बालकनी है बाहर वाली साइड। और ये है कुछ इस तरह का रूम है मेरा, छोटू सा क्यूट सा। एंड बस। और इस साइड है वॉशरूम तो क्या ही दिखाना आपको। सो दोस्तों, ये था मेरा छोटा सा रेंटेड रूम टूर। आई होप आपको अच्छा लगा हो क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं ये बनाऊं, क्योंकि मैं हमेशा याद रखना चाहती हूँ इस रूम में जो भी छोटी छोटी या बड़ी बड़ी मोमेंट्स हुए हैं। तो मैं चाहती थी कि इस ब्लॉग में पूरा रूम दिखाऊं, ताकि कल को कभी भी याद आए तो इस रूम को देख सकूं और वो पुरानी चीज़ें फील कर सकूं। और बहुत अच्छी जर्नी थी। अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, अगेन मैं यही बोलूँगी, क्योंकि मन तो नहीं है मैं इस रूम को छोड़ के जाऊँ, क्योंकि हमीरपुर में बहुत ऐसी चीज़ें हैं, यादें हैं, बहुत कुछ चीज़ें हुई हैं। बट स्टिल क्या बोलूँ बस। इतने दिनों से मैं इमोशनल नहीं हो रही थी, इवन पहले भी नहीं, बट जब ब्लॉग लगी बनाने तो इमोशनल हो रही हूँ। बट नहीं होना मुझे, क्योंकि नए शहर जाना है, न्यू बिगनिंग होगी, सब कुछ नहीं होगा, वहाँ पे कैसे एडजस्ट होंगे। तो बस गाइस, यही था मेरा ब्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।